Assalamu alaikum students. Today we are reading the lesson from Unit 3. Unit 3. The lesson name is A Polar Explorer. पोलर कहते हैं वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और इंसानी ज़िंदगी का वजूद बहुत कम है, ना होने के बराबर। कुतब शुमाली इसे कहते हैं कुतब शुमाली। कुतब शुमाली को तलाश करने वाला एक्सप्लोरर होता है, सयाह या तलाश करने वाला। पेज नंबर है आपका 27। पेज नंबर 27। पेज 27 ओपन करें। ये है वो शख्स अमंडनसन, इसका नाम है रोआल्ड अमंडनसन, और ये वो आदमी था जो 1872 में पैदा हुआ और बचपन से इसे शौक़ था कि मैं कुतब शुमाली कभी जाऊं। इसके लिए इसने क्या किया, जितने भी खेलों के मुकाबले होते हैं उन सब में शामिल हो। और नॉर्वे में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसके बावजूद वो खिड़कियां खोल कर सोता था ताकि जब मैं कुतब शुमाली जाऊं तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी ना लगे। और जबकि उसकी माँ इसके ख़िलाफ़ थी कि वो ये काम करे, इसलिए उसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा। इनका जो ख़ानदान था वो बहरी जहाज़ों की सनत में काम करता था। बहरी जहाज़ों की सनत से इनका ताल्लुक़ था, यानी जहाज़ ये ख़ुद बना सकते थे। लेकिन इसकी माँ ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की, इसे डॉक्टर बनाना चाहा। और जब इसकी माँ की डेथ हुई उसके बाद इसने दोबारा यही कुतब शुमाली की तलाश वाला काम शुरू कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया स्टोरी के बारे में। अब आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको अमंडनसन के कुछ कारनामे बताए गए हैं। He was the first to pass through the northwest passage in the Arctic Ocean. ये पहला आदमी था जो बहरे मंजमद शुमाली की शुमाली मगरबी गुजरगाह से गुज़रा, यानी शुमाली मगरबी रास्ते से गुज़रा। नॉर्थ वेस्ट होता है शुमाल मगरबी, पैसेज होता है रास्ता, आर्कटिक ओशन बहरे मंजमद, आर्कटिक ओशन बहरे मंजमद। ये पहला आदमी था जो बहरे मंजमद की शुमाल मगरबी गुजरगाह से या रास्ते से गुज़रा। He was in the first expedition to reach the South Pole on the 14 December 1911. वो पहली मुहिम में शामिल था जो 14 दिसंबर 1911 को कुतब जनूबी पर पहुँचे, यानी ये कुतब शुमाली भी गया और कुतब जनूबी भी गया। साउथ पोल कुतब जनूबी पहुँचे। In 1926 he led a successful expeditions to the North Pole, और 1926 में इन्होंने कुतब शुमाली तक पहुँचने वाली कामयाब मुहिम की क़यादत की। सक्सेसफुल कामयाब, लेड क़यादत या रहनुमाई। He is recognized as the first person to have reached the both poles, और दोनों कुतब पर पहुंचने वाला है, यानी कुतब शुमाली भी और कुतब जनूबी भी, इन दोनों पर पहुंचने वाला दुनिया का ये पहला इंसान माना जाता है। रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है या तस्लीम किया जाता है। फर्स्ट पर्सन पहला आदमी, रीच्ड पहुंचा, बोथ पोल्स दोनों पोल्स पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कुतब शुमाली कुतब जनूबी। इन अर्ली एक्सपीडिशंस अमंडनसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। शुरू के
मुहिम्मात एक्सपीडिशंस होता है, एक्सपीडिशन, मुहिम्मात, मुहिम। अमंडनसन वाज अ पार्ट ऑफ द क्रू। अमंडनसन जो है वो पूरे अमले का हिस्सा था। क्रू का मतलब होता है अमला। ही वाच्ड, उसने देखा, लिसन, सुना, एंड लर्न्ड, और सीखा, सम यूजफुल स्किल्स, कुछ फ़ायदेमंद महारतें। उसने कुछ फ़ायदेमंद हुनर जो हैं वो वाच्ड, देखे, सुने और सीखे। स्किल्स होता है हुनर या महारत। वंस ऑन अ शिप, एक दफ़ा जहाज़ पर, ट्रैप्ड इन आइस, बर्फ़ में फंस गया। एक मरतबा जहाज़ बर्फ़ में फंस गया, ट्रैप्ड होता है फंस जाना। ही ऑब्जर्व हाउ टू डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स प्रोवाइडेड द क्रू विथ फ्रेश मीट। तो उन्होंने मुशाहिदा किया या नोट किया, ऑब्जर्व्ड होता है मुशाहिदा करना। हाउ द डॉक्टर्स हंटिंग स्किल्स, कि डॉक्टर के शिकार करने वाली महारत किस तरह प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है। प्रोवाइड मीन्स मुहैया करना। द क्रू, अमले को, विथ फ्रेश मीट, ताज़ा गोश्त, यानी डॉक्टर भी है और डॉक्टर किस तरह शिकार करते हैं और ताज़ा गोश्त फराहम करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर इस चीज़ को सोचते भी नहीं हैं कभी। एंड केप्ट देम फ्री फ्रॉम स्कर्वी। स्कर्वी इज़ द डिजीज, और वो इन्हें स्कर्वी से बचाते हैं। ये क्या होता है, खारिश की बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, खारिश की बीमारी। स्कर्वी इज़ डिजीज, स्कर्वी इस बीमारी है, कॉज्ड, जिसकी वजह होती है लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। इट कैन लीड टू इलनेस, ये बीमार कर देती है, ये बीमारी की तरफ ले जाती है। द लॉस ऑफ टीथ, दांतों का गिर जाना। लॉस गुम होना होता है, यहाँ पे गिरना काउंट हो करेंगे। एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग, और खून बह जाने की वजह से मौत वाक़या हो जाती है। When he was 28 years old, जब वो 28 साल के हुए, अमंडनसन became the leader of expeditions मुहिम्मात, with his own ship गोजा। The ship is still on the display at the Farm Museum on Oslo। यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली है। जब इसकी उम्र 28 साल हुई, became the leader of expeditions, तो ये मुहिम्मात का लीडर बना। with his own ship, और इसमें इसका अपना ज़ाती बहरी जहाज़ मौजूद था, गोजा। जो द शिप इज स्टिल ऑन द डिस्प्ले एट द फार्म म्यूज़ियम इन ओस्लो, और ये ओस्लो में आज भी अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। ठीक है, ओस्लो कनाडा में एक जगह का नाम है। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसलेशन करनी है, वर्ड मीनिंग करनी है, और नीट कापी जब हम चेक करें आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, गंदी ना हो। थैंक यू।